नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। झारखंड चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए नाक का सवाल हो गई है। अब देखिए ना, हरियाणा चुनाव को समाप्त हुआ भी नहीं था, यानी हरियाणा चुनाव की समाप्ति भी नहीं हुई थी और उससे 3 दिन पहले पैकअप करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव का कमान संभालते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी लाइन में अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी सारी भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। देखते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा की का संयम तोड़ा, कैसे एसटी के वोट बटोरने के लिए मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया, लोकसभा चुनाव में ओबीसी के वोट बटोरने के लिए अल्पसंख्यक विशेष समुदाय यानी मुसलमान के खिलाफ कैसी बातें की और साथ ही कांग्रेस पर बेबुनियाद और लांछने लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अभी भी हमने देखा कि कैसे इस चुनाव में कोई जरूरत नहीं थी जवाहरलाल नेहरू की बात करने की, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू का रेफरेंस दिया जाता है। कहा जाता है कि कैसे अंबेडकर जो आरक्षण का प्रावधान एग्जीक्यूट कराना चाहते थे, नेहरू उसके पक्ष में नहीं थे। और फिर आगे ये भी बात कही जाती है कि कैसे राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और अब राहुल गांधी भी आरक्षण का विरोध करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आरक्षण का विरोध करने वाली खुद भारतीय जनता पार्टी है और राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली बीजेपी है। कैसे संविधान का मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के मन में ये भ्रम फैलाया, लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया कि राहुल गांधी ने संविधान की लाल किताब लोगों को बंटवाई है, लेकिन वो अंदर से कोरी थी, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं था और ऊपर ऊपर से जो है संविधान के कागज बंटवा दिए गए। अब इसकी सच्चाई भी मैंने आपको बताई थी कि संविधान का जो उन्होंने बंटवाया था वो बस एक रेफरेंस था। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको संविधान के अंदर का सब कुछ पढ़ना और ये सारी चीजें, वो सिर्फ एक रेफरेंस था। और उसको लेकर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रम फैलाया वो मैंने आपको बताया। और आज आपको बताना जा रहे हैं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह, आपने देखा होगा कि कभी कैमरामैन को अमित शाह कितना बुरा कह देते हैं कि हटो साइड से, यहाँ वो इधर आओ, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हालांकि कैमरामैन के लिए भी इस तरीके का प्रयोग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, शब्दावली इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो हद हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वही चंपई सोरेन जो आदिवासी के इतने बड़े नेता माने जाते हैं, और हेमंत सोरेन को जब जेल हुआ था तब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको ही जो है मुख्यमंत्री पद दिया था और उसके बाद जब हेमंत सोरेन वापस आते हैं तो उन्हें जो है हटा दिया जाता है मुख्यमंत्री पद से। फिर खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि चंपई सोरेन जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ या अपने बहुत से विधायकों के साथ जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद सरकार गिर जाएगी हेमंत सोरेन की, बहुत सी ऐसी बातें चली। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार गिराने में संभव नहीं हो पाई चंपई सोरेन, क्योंकि एम वक्त में भाप लिया था हेमंत सोरेन ने कि क्या कुछ चल रहा है। खैर, बात यह है दोस्तों कि झारखंड में अगर एक नारे पर बीजेपी चल रही है, ये एग्जैक्ट नारा है, रोटी बेटी और माटी। ये इसलिए कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा के बारे में, खाने के बारे में, तब ज़ाहिर तौर पर गरीबी के बारे में, और दूसरा जो है बताया जा रहा है माटी, यानी कि आदिवासी और आदिवासियों के अधिकार के बारे में। अब हमें पता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी के अधिकार की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने पूंजीवादी मित्रों की सहायता करने के लिए आदिवासियों की जमीन भी बेचने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती है। लेकिन आज अमित शाह गृह मंत्री का जन संबोधन करते हुए बीच रैली में एक ऐसा तेवर नजर आता है जो बताता है कि अमित शाह कितने बड़े आदिवासी विरोधी है और वो अपने आप को कितना ज्यादा ऊंचा समझते हैं और उनके लिए तो दूसरी जाति कुछ मायने ही नहीं रखती। अब देखिए चंपई सोरेन क्योंकि बैठे हुए थे, वो सब लोग वहां पे बैठे हुए थे तो अमित शाह एक को बुला रहे थे खड़े हुए, तो वो कहते हैं चंपई सोरेन, ए ओ चंपई सोरेन आ गया। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें, ए ओ। आप समझ सकते हैं कि ए ओ कैसी भाषा का इस्तेमाल होता है जब गली में कोई लड़ाई होती है। जो कहते हैं ना कि जिनमें तमीज नहीं होते, गुंडे या मवाली किस्म के जो लोग होते हैं, तू तड़ा करके, ओ करके, इस तरीके की भाषा का शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो काफी ज्यादा ही इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अमित शाह और चंपई सोरेन के बीच में कुछ भी इनफॉर्मल नहीं है, क्योंकि वहां पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज है, वहां पे एक रैली है, इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों की लोगों संख्या में भीड़ आई है और उसमें आप कह रहे हैं कि ए ओ चंपई सोरेन, ए चंपई सोरेन, ओ चंपई सोरेन, तो आप समझ सकते हैं कैसी शब्दावली का इस्तेमाल है। दूसरा, अमित शाह ने पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार इस तरीके की भाषा की मर्यादा तोड़ी है, कभी कैमरामैन से, कभी किसी से, और आज तो चंपई सोरेन के बारे में इस तरीके की बात कहते हैं। दोस्तों सोचना समझने वाली है कि कैसे मनुवादी और ये सांप्रदायिक फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बोलती तो है कि कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन खुद
नीच जाति और निचली जाति के नेताओं के लिए किस प्रकार की थिंकिंग रखती है, ये सोच पे शर्म आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल ये नहीं बताना चाह रही आपको कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि कैसे ये मनुवादी सोच इतनी व्याप्त है भाजपाइयों में कि अगर ये जेएमएम को ओवरटेक भी कर लेते हैं, बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है और ये इनको पद भी दे दिया जाता है, फिर भी जो है अमित शाह इसी तरीके का व्यवहार चंपई सोरेन के साथ करेंगे या अन्य नेताओं के साथ करेंगे। वो सोच नहीं रहे कि झारखंड में आदिवासी की इतनी बड़ी जनसंख्या है और आदिवासियों के नेता के रूप में चंपई सोरेन को देखा जाता है। उनके साथ आप ऐसे बातें कर रहे हैं, ये चंपई सोरेन, वो चंपई सोरेन, ये शोभा देता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दर्शाता है कि कैसे बीजेपी के कई ऐसे नेताओं ने हाल फिलहाल में ऐसे बयान दिए हैं जो उनके ही पार्टी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा नाम है और एक दिग्गज नेता इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल भी असहज महसूस होता है, मतलब पूरी तरीके से असहज महसूस होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसके लिए तो अमित शाह को आगे आकर माफी मांगना चाहिए। क्या आदिवासी केवल गालियां खाने के लिए है? क्या पिछड़ी जाति आदिवासियों के साथ कोई कुछ भी कह के चला जाएगा, कोई कुछ भी करके चला जाएगा और आदिवासी बस बैठ के देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे? तो अभी तो धिक्कार है इस तरीके की भाषा पर जो भाजपाइयों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ आदिवासियों को इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में, दूसरी तरफ आदिवासियों की जमीन खींची जा रही है, तीसरी तरफ जो है आदिवासी के नेताओं को एओ करके बुलाया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे महज नारे में कह रही है, असल में खुद बांटने की तैयारी में और केवल सत्ता धारण करने की इन्हें भूख है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है ऐसी भाषा पर और कैसे आदिवासियों को आज इस जो है गंदी दृष्टि से देखा जा रहा है, इस प्रकार से नेताओं का अपमान किया जा रहा है आदिवासियों के। कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।